ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 1 फरवरी 2022 बाबा ने हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकेंड में अव्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। आज बाबा हम बच्चों को अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकेंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। डिटेल में बाबा बोले, चारों ओर आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ। एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अर्थात अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी बनने की बाबा श्रीमत दे रहे हैं। युक्ति बता रहे हैं कि कैसी भी प्रकृति की आपदाएं हों, कितनी भी आवाज हो, कैसी भी परवश आत्माओं का कैसा भी हमारे साथ व्यवहार हो, पर हमें ऐसा अभ्यास हो कि 1 सेकेंड में अपने मन और बुद्धि को जब चाहो फुल स्टॉप लगाकर जहां चाहो जितनी देर चाहो एकाग्र कर लो। जिसके लिए बाबा ने श्रीमत दी कि सदा एक बाप की याद लगी रहे, सदा एक बाप में मन बुद्धि बिजी रहे, सदा मन बुद्धि अपने घर का चक्कर लगाती रहे, स्वीट होम का चक्कर लगाती रहे, साइलेंस होम का चक्कर लगाती रहे, अव्यक्त फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन की सैर करती रहे और देवी देवता स्वरूप धारण कर सतयुग का चक्कर लगाती रहे। तो जितना जितना हो सके उतना इस 5 तत्वों की दुनिया से, अर्थात आवाज की दुनिया से परे अव्यक्त न्यारी और प्यारी स्थिति का अभ्यास करना। यही बाबा कहते फरिश्ता व अशरीरी बनने की विधि है। आगे बाबा बोले, अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी है। उस समय बुद्धि और कहाँ नहीं जाए, बस बाप और मैं बुद्धि को जहां लगाने चाहे लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। तो बाबा अब हम बच्चों को उड़ती कला में जाने की युक्ति बता रहे हैं कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, उस समय हमारे मन और बुद्धि कहाँ एकाग्र हो, बस एक बाबा में एकाग्र हो, मैं और मेरा बाबा, दूसरा और कुछ नहीं। जब चाहें जितनी देर चाहें अपनी बुद्धि को जहां चाहो एकाग्र कर लो। बाप को सदा स्मृति में रखने से हम बच्चों की मन और बुद्धि बाबा से की गई प्राप्तियों में बिजी रहती है। हम उमंग उत्साह के झूले में झूलते रहते हैं, हम सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। तो बाबा 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने की विधि द्वारा अशरीरी बनने की श्रीमत दे रहे हैं कि अशरीरी बनो, फरिश्ता बनो, पर इस 5 तत्वों की दुनिया से, 5 तत्वों की दुनिया की हलचलों से खुद को न्यारा बनाने का अभ्यास करो। अंत समय में यही अभ्यास काम आना है, क्योंकि अब प्राकृतिक आपदाएं आनी हैं, अनेक संकट आने हैं। तो ऐसे समय में हम बच्चों को बाबा कहते अपने मन और बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर लो, अपने घर पर एकाग्र कर लो,
नई दुनिया पर एकाग्र कर लो, सूक्ष्म वतन पर एकाग्र कर लो। तो इस दुनिया से न्यारे अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए सदा एक बाबा की याद की लगन में मगन हो। एक बाबा से प्राप्तियां जो हो रही हैं, जो होंगी, उन पर अपना ध्यान एकाग्र रहे। तो बाबा की आज यही श्रीमद् अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव के लिए पावरफुल ब्रेक का अभ्यास। स्लोगन में बाबा बोले, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। खुशी की खुराक अर्थात खुशियों का सागर पिता परमात्मा निराकार, वह हमें इस दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने आए हैं। तो सुख की दुनिया में ले जाने के लिए हमें उस दुनिया का सारा चित्र बताते हैं, सारी कहानी सुनाते हैं। तो उस कहानी पर अपने मन और बुद्धि को लगाकर सदा उमंग उत्साह में मगन रहना है। इसी खुशी में उमंग उत्साह में नाचते रहना है कि एक बाप मिला तो अब कुछ नहीं चाहिए। सारी प्राप्तियां इसी संगम युग पर कर लेनी है। आत्मा को, मन और बुद्धि को शक्तिशाली बना लेना है। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य बाबा ने हम बच्चों को सुनवाए। माता ने अटेंशन खिंचवाया, दुनिया में अनेक प्रकारों की मत से परमात्मा की मत श्रेष्ठ। दुनिया में अनेक प्रकार की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत। इस दुनिया में 3 प्रकार की मत हैं। एक है मनमत, दूसरी है गुरु मत, तीसरी है शास्त्र मत। अब विचार की बात है मनमत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत। सभी आत्माओं की मत ठहरी, ना देवता मत ठहरी, ना परमात्मा की मत ठहरी। भल कोई देवता की मत मिले, परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई। परंतु देवताएं तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, उन्हें गुरुमत शास्त्र मत की जरूरत नहीं है। उन्हें गुरुमत की भी जरूरत नहीं थी। गुरु किया जाता है सद्गति के लिए। तो जो अधोगति में हैं वो गुरु कर सकते हैं, परंतु सतयुग त्रेता में अधोगति नहीं है ना, तो वहां गुरु करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में सच्चा गुरु एक परमात्मा है जो सर्व आत्माओं को सद्गति देने इस ड्रामा के अंत में आता है। बाकी तो सभी नाम मात्र गुरु हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकती। देवताएं भी मनुष्य से देवता बने हैं। बाकी वे कोई तीसरी आंख वाले या 4 भुजाधारी नहीं थे। लोग तो समझते हैं कि देवताएं कोई मनुष्य से भिन्न होंगे। हाँ, भिन्नता यह है कि वे 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र हैं, उन्हों के संस्कार शुद्ध हैं। बाकी मनुष्य तो मनुष्य थे। मनुष्य में जब देवीय गुण हैं तो उन्हें देवता कहते हैं। अब यह मत हमको परमात्मा द्वारा मिल रही है। हम मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं हैं, हम चल रहे हैं परमात्मा की मत पर। सभी आत्माओं से परमात्मा की जरूर श्रेष्ठ मत है। अच्छा, ये थे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।